और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई जिलों में तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे है। अंबिकापुर में आज भी सबसे ज्यादा ठंड है। फिलहाल अंबिकापुर में तापमान है 6.6 डिग्री सेल्सियस। कई जिलों में ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो अंबिकापुर में तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस। लगातार ठंड बढ़ रही है और अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई जिलों में तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। तो आज भी सबसे ज्यादा ठंडा है अंबिकापुर। तापमान जहां 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कई जिलों में ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। खुले इलाकों में घना कोहरा भी देखा जा रहा है। ऐसे में सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम है। वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपना जो दिनचर्या है, जो दिन की शुरुआत है, वो थोड़ी देरी से कर रहे हैं क्योंकि अभी सड़कें खाली पड़ी हैं। जो लोग बहुत ज़रूरी नहीं है तो घरों से नहीं निकल रहे हैं। और कुछ स्कूलों का वक्त भी ठंड को लेकर बदल दिया गया है। जो सुबह पहले 7 या 8 बजे शुरू होता था, अब उसका टाइम बढ़ाकर 9 बजे से कर दिया गया है। ठंड में बच्चों को, बुजुर्गों को खास एहतियात बरतने की सलाह डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। नीरज तिवारी हमारे संवाददाता कांकेर से हैं और अब्दुल सलीम हमारे संवाददाता अंबिकापुर से हैं। हम अंबिकापुर का रुख करते हैं। अब्दुल सलीम, जहाँ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं नीरज तिवारी कांकेर से। नीरज, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कांकेर में इस वक्त कैसा मौसम है, क्योंकि तापमान लगातार गिर रहा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं जो लोगों को परेशान कर रही है। फिलहाल वहां से क्या ताजा अपडेट है मौसम पर? देखिए ज्योति, आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार ठंड का पारा जो है गिरता नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं ठंड बेहद बढ़ चुकी है। अगर बात करें हम कांकेर और बस्तर के इलाके की, तो बस्तर में निश्चित तौर पर ठंड नजर आ रही है। सुबह से ही जो है ठंड बेहद पड़ती रहती है, क्योंकि जो सुबह का वक्त रहता है वो खासतौर पे ऐसा वक्त रहता है जिस समय ठंड काफी बढ़ी हुई नजर आती है। इसी कारण यही वजह है कि लोग अपने घरों से निकलने की कोताही करते हैं। रात में भी इसी तरह के हालात बने रहते हैं, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे समय में खासतौर पर लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है, इसलिए बहुत से लोग जो है घरों से निकलने में भी परहेज करते हैं। सुबह का वक्त जो है खासतौर पर सैर सपाटे का होता है। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते हैं, लेकिन अभी जो संख्या थी पहले से संख्या काफी कम नजर आती है और लोग जो है अपने घरों से निकलने में कोताही कर रहे हैं। जो रूटीन वाले हैं, जैसे कि जो सुबह मॉर्निंग वॉक में रोजाना निकलते हैं, उनकी संख्या हालांकि अभी भी है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो रोजाना निकला करते थे, लेकिन जो बीच बीच में निकलते थे वो लोग अभी फिलहाल नहीं निकल रहे हैं। और सुबह के वक्त में जो चाय की जो दुकानें थी वो भी आजकल, मैं भी जब रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि कई जो दुकानें थी वो दुकानें भी अब ठंड की वजह से, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है, ऐसे में उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी है। 7 बजे के बाद वो अपनी दुकानें खोल रहे हैं। जो सुबह 9 बजे अपनी दुकानें खोले करते थे वो ठंड की वजह से अब 10 बजे अपनी दुकानें खोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो ठंड है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर समय फिलहाल बदल दिए गए हैं ताकि बच्चे जो है ठंड के कारण परेशान ना हो, इसलिए 10 बजे के वक्त जो है छोटे बच्चों के जो स्कूल है वो 10 बजे के आसपास लगाए जा रहे हैं। तो जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी मुसीबत पैदा कर रही है। और जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको खासतौर पर एहतियात बरता जा रहा है ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बता रही है कि कहीं ना कहीं ठंड के प्रकोप के कारण जो है लोग सर्दी जुकाम के शिकार हो रहे हैं और डॉक्टर भी उन्हें ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं ताकि वो ठंड से बचें और अपने सेहत को संभाल सके। लेकिन जिस तरह से लगातार ठंड तापमान जो गिर रहा है, आने वाले समय के लिए ये तापमान और बढ़ने की संभावना है। और जो बस्तर के इलाके हैं, खासतौर पर जंगली इलाके हैं, पेड़ पौधे वाले इलाके हैं, इस इलाके में ठंड भी बहुत पड़ती है और यही वजह है कि यहाँ के लोग काफी एहतियात बरतने को तैयार हैं। जी नीरज, अंबिकापुर का रुख कर लेते हैं। हम अब्दुल सलीम हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अब्दुल, अंबिकापुर के मौसम का ताजा हाल हम आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। 6.6 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। निश्चित तौर पर जो थी, जिस प्रकार से पिछले 1.5 महीने से सरगुजा या कहीं अंबिकापुर जिला मुख्यालय का तापमान में लगातार गिरावट आ रहा है, उससे क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यही कारण है कि अंबिकापुर में शाम ढलते ही जहां सड़कें सन्नाटे हो जाती है, वहीं सुबह के समय भी आपको शहर की जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है वहां भी लोगों की संख्या बेहद कम नजर आएगी। इसके साथ ही आपको बता दूंगा, जो मेनपाट के जो सरगुजा जिले की जो पठारी एरिया, मेनपाट, जोकापाट, बसुपाट, ये एरिया में लगातार टेम्परेचर सामान्य से काफी नीचे। यही कारण है कि वहाँ बर्फ की पतली चादर चल रही है। मैं अंबिकापुर के सबसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र गांधी चौक में खड़ा हूँ। आपको नजारा दिखाऊंगा कि सड़कें तो सन्नाटा है, लेकिन चाय की दुकानों में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ पड़ी, तो आप समझ सकते हैं कि लोग काम करने से पहले अपने आप को गर्म करने के लिए ज्यादा चिंतित है। आप देख सकते हैं चाय का दुकान है, यहाँ पर सामान्यतः भीड़ आम दिनों में काफी ज्यादा रहती है, लेकिन जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है उसे लेकर
लोग काफी परेशान है। यही कारण है कि काम करने से पहले अपने आप को थोड़ा गर्म करना चाहते हैं। कुछ सीनियर सिटीजन है, उनसे भी अपन बात कर लेते हैं ठंड की कैसा स्थिति है, और खासतौर पर ये सुबह ही निकलते हैं घूमने के लिए। सर क्या नाम है? कैसा ठंड लग रहा है सरगुजा में? लंबे समय के बाद ऐसा पड़ रहा है कि बराबर पड़ता है? इस साल कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं जो भी इस साल कुछ ज्यादा है। बचाव कैसे कर रहे हैं आप लोग? यही गर्म कपड़ा। गर्म कपड़ा। शाम के समय की क्या स्थिति है? ठंड तो हमेशा रहता है। तो ज्योति, आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सरगुजा में खासतौर पर जो उत्तर छत्तीसगढ़ का ये प्रमुख स्थल माना जाता है, ये पहाड़ों से घिरा हुआ, खासतौर पर उत्तर से चलने वाली हवाएं सबसे पहले इफेक्टेड अगर माना जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद ये तौर पर सरगुजा को टच करती है। यही कारण है कि यहाँ पे जो हवाएं आती है वो उनका तापमान काफी कम होता है। इसी कारण ही कि इस क्षेत्र में ठंड सबसे ज्यादा पड़ता है, और शुरू से ही माना जाता है कि सरगुजा का जो ठंड है वो काफी खतरनाक माना जाता है। आपको बता दूं कि जिला प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर पूरे क्षेत्र के स्कूलों की समय सारणी को भी चेंज कर दिया गया है। अब बच्चे सुबह 9:30 बजे से स्कूल जा रहे हैं और शाम 4 बजे तक ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने सीधे तौर पर स्पष्ट आदेश दिया है कि ठंड से बचें, क्योंकि जिस प्रकार पूरे क्षेत्र में ठंड पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। खासतौर पर अगर आप स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो लगातार ठंड पड़ने से लोग बीमार ही पड़ रहे हैं। खासतौर पर सीनियर सिटीजन और बच्चे, ठंड का सीधे तौर पर उन पर असर देखा जा रहा है। यही कारण है कि अब स्कूलों में दर्ज संख्या भी पिछले कुछ दिनों से कम है। इसका सीधा कारण है बढ़ता हुआ ठंड। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बढ़ते हुए ठंड का असर अब सीधे तौर पर कृषि कार्य में पड़ने लगा है। किसानों के जो फसल है वो लगातार पाला पड़ने के कारण खराब हो रही। यही कारण है कि अब सब्जी के जो भाव है वो भी पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। सीधा कारण है ठंड। ज्योति, बिल्कुल किसानों के लिए, कुछ किसानों के लिए ये जो ठंड है बढ़ती वो नुकसानदायक भी है, क्योंकि कुछ फसलों के लिए काफ़ी नुकसान भरा मौसम होता है, लेकिन कुछ फसलों के लिए बहुत बेहतरीन मौसम भी ये माना जाता है। अब्दुल, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ठंड ठीक है अपना असर लगातार दिखा रही है, लोग परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन ठंड के अगर हम दूसरे पहलू की बात करें, ये ऐसा मौसम भी है जो घूमने फिरने के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है। बहुत बेस्ट मौसम ये होता है अगर आप फैमिली के साथ कहीं आना जाना चाहते हैं, खाने पीने के लिए ये बहुत अच्छा मौसम माना जाता है। उस लिहाज से लोग इस ठंड को खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो अगर सरगुजा की पर्यटक क्षेत्रों की बात करें तो पहले से काफी संख्या में बाहर के लोग ठंड में सरगुजा में एंजॉय कर रहे हैं। खासतौर पर मेन पार्ट छत्तीसगढ़ शिमला भी कहा जाता है, और पिछले 15 साल का जिस प्रकार से ठंड रिकॉर्ड तोड़ा है, और खासतौर पर मेन पार्ट में लगातार ठंड के कारण अब पतली बर्फ की चादरें जम रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए यह काफी आश्चर्यचकित करने वाली, क्योंकि जिस प्रकार से सरगुजा में ठंड पड़ती है, ठंड तो काफी ज्यादा पड़ता है। यहाँ तक कि देखा जाए तो लोग सुबह 10 बजे से ही अपने घर से निकलते हैं, लेकिन ठंड के कारण जो पर्यटक है वो काफी इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं सरगुजा में प्राय जो ठंड के समय जो सब्जियां मार्केट में आती है वो काफी पौष्टिक और काफी स्वादिष्ट होती है। यही कारण है कि सरगुजा के जो घरों में जो भोजन व्यंजन बनते हैं इस मौसम के व्यंजन काफी भरपूर होते हैं। खासतौर पर जो नए सब्जियां आते हैं, खासतौर पर आलू जो नया आती, के साथ ही फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, तमाम प्रकार की सब्जियां आती है, तो काफी अच्छे होते हैं। खासतौर पर ठंड के मौसम में ही उनका उत्पादन बढ़ता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक और जहाँ ठंड के एडवांटेज है तो वही डिसएडवांटेज है, लेकिन खासतौर पर सरगुजा के लोग इसे अच्छा ही मानते हैं, और जो पर्यटक आते हैं वो भी इसे एंजॉय करते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें जो कि वहाँ पे ठंड शहर से 2-3 डिग्री कम होता है। ऐसे में खासतौर पर किसान और मजदूर तबके के लोगों के लिए रोजी रोटी की समस्या ही पैदा कर देती है, क्योंकि ठंड में वो काम करने के लिए उतना ज्यादा नहीं हो पाते। जी, अब्दुल सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। अंबिकापुर से और कांकेर से नीरज तिवारी हमारे सहयोगी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।